आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, और हौसलों से भरी ये कोशिश एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगी। विद दिस पॉजिटिव थॉट, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी, नवोदय विद्यालय शिक्षिका, अरुणाचल प्रदेश से। और आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूं एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो। बिल्कुल, क्योंकि ये वही धमाका है जो आपके जीवन में होने वाला है और आपका सिलेक्शन लेकर आने वाला है। और ये जो तैयारी है अंतिम क्षण की, वो आपकी बिल्कुल मजबूत हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कैसे करें, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे करें, और मॉक टेस्ट पेपर में जो स्कोर कम हो रहा है उस स्कोर को कैसे बढ़ाएं। तो ये सवाल हर किसी के मन में है, बहुत से साथी कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तो इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो देखिए, पॉइंट नंबर 1, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने का सही तरीका। मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको क्या करना है कि ऐसे मॉक टेस्ट पेपर लेने हैं। आपके पास कोई बुक है जिसमें मॉक टेस्ट पेपर है, आपने खरीद रखी है, अब आप उसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आप ऐसे मॉक टेस्ट पेपर वाली बुक मत लीजिए जिनमें आंसर्स दिए हुए हैं पहले से। बिल्कुल नहीं, आप ऐसे मॉक टेस्ट पेपर की बुक लीजिए जिनमें आंसर्स नहीं दिए हुए हैं और उनको बिना देखे करने की कोशिश कीजिए। बहुत से साथी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनमें से 5 क्वेश्चन बने, 6 नंबर नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे, अपने नोट्स में देखेंगे, अपनी बुक्स में देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। ऐसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल आपको ऐसी प्रैक्टिस नहीं करना है। आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 ध्यान दीजिए, पूरे 125 क्वेश्चंस जो है अच्छे से पढ़ने हैं, और आपसे जितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपको जो है अपनी कॉपी में आंसर शीट में जो है सीक्वेंस वाइज पहले से ही आपको 1 से 125 तक की नंबरिंग करके रख लेनी है, और जितने क्वेश्चंस का आंसर आपको बन रहा है आप उनको जो है वहीं पे उन ऑप्शंस को अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद देखिए, आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं उनको भी कोशिश करना है अच्छे से पढ़ना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ना है। जब आप 3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपका दिमाग जो है काम करना शुरू करेगा, आपकी जो मेमोरी है वो वहां पे रिकॉल होगी, और बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ जो है उन क्वेश्चंस के बारे में आइडिया आएगा, आपके दिमाग में आंसर आएगा, और आप जो है उनका जो भी आपके दिमाग में आंसर आ रहा है आप अपने हिसाब से उनके आंसर्स को जो है लिख लीजिए। बिल्कुल आपको ये पूरा काम जो है बिना देखे करना है, आपको बिल्कुल भी बुक्स और कॉपीज की मदद नहीं लेनी है, और आपको मॉक टेस्ट पेपर जो है पूरा सॉल्व करके छोड़ देना है 125। अब आपको अपना स्कोर चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि आपको अपना स्कोर चेक करना है कि कितना हुआ, और पूरी ईमानदारी से चेक करना है, जो गलत आंसर्स है उसको छोड़ देना है। आउट ऑफ 125 आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लिख लीजिए। अब क्या कीजिए आप, नेक्स्ट पॉइंट कि जो आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं आप उनको ध्यान से देखिए। करना क्या है आपको कि जब आप नेक्स्ट टाइम मॉक टेस्ट पेपर आप सॉल्व करेंगे उससे पहले आपको ये काम करना है। आपको ये काम करना है कि आप उन क्वेश्चंस को पढ़िए जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने और जो गलत हो गए। अब आप ध्यान दीजिए कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए थे, एक्चुअली वो टॉपिक आप तैयार कीजिए। जब तक आपका टॉपिक तैयार नहीं होगा, आपके टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तब तक जो है आप उस टॉपिक के क्वेश्चन को बार बार गलत करते रहेंगे। तो ये आपको नहीं करना है। नेक्स्ट मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने से पहले आपको उस टॉपिक को, उन सभी टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश करनी है जिनके क्वेश्चंस आपके गलत हुए थे। नेक्स्ट देखिए, अब आप दूसरी बार मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए। निश्चित रूप से आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज होगा, और जिन टॉपिक से क्वेश्चन आपसे नहीं बने थे, गलत हुए थे, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि अब आप उन टॉपिक से क्वेश्चंस को जो है सही कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक्चुअली जो मॉक टेस्ट पेपर होते हैं मैं आपको बताती हूँ कैसे डिजाइन किए जाते हैं। वो बिल्कुल ओल्ड क्वेश्चन पेपर की तरह डिजाइन किए जाते हैं, और एक ही टॉपिक से कई क्वेश्चंस उसमें होते हैं। अब आप गलती यही करते हैं कि आपका वो टॉपिक ही क्लियर नहीं होता है,
तो उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके सब गलत हो जाते हैं। तो जब आप सेकेंड टाइम करें तो उन टॉपिक्स को पहले क्लियर कर लें। अब आप अपना स्कोर फिर से चेक करें, मैंने पहले ही बोल दिया है, आउट ऑफ 125 आपका स्कोर इम्प्रूव होगा और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। अब बिल्कुल ये वो टाइम है नेक्स्ट टाइम मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने का, तीसरी बार, यानी कि अगेन आपको मॉक टेस्ट पेपर, थर्ड मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? आपको फिर से चेक करना है आपने किन क्वेश्चंस में गलती की है, और इस बार आपको थोड़ा सा ट्रिक लगानी है। आपको करना ये है कि देखिए कि वो जो क्वेश्चन जो इस बार आपके गलत हुए हैं, आखिर वो किस लेवल के क्वेश्चन थे। निश्चित तौर पे वो क्वेश्चंस का लेवल ऐसा होगा जो कि थोड़ा सा हार्ड होगा, इसीलिए आप उन्हें गलत कर रहे हैं बार बार प्रैक्टिस करने के बाद। तो आप थोड़ा उसको पकड़िए दोस्तों, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये हमसे क्यों गलत हुआ। आखिर अब आप क्या करिए, उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए जो आपने सेकेंड टाइम में गलत किए थे। थर्ड बार मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने से पहले आपको ये तैयारी करनी है कि आपके जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं आप उनको एक कॉपी में लिखिए। लिखने के बाद बहुत अच्छे से पढ़िए, एक बार, दो बार, तीन बार। जब हम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो वो खुद ही जो है हमें जवाब देता है। जी हाँ दोस्तों, चीख के जो क्वेश्चन होता है ना, वो खुद ही जवाब देता है, वो खुद ही आपको हिंट देता है। आप अंडरलाइन कीजिए पूरे क्वेश्चन में, उन पॉइंट्स को ढूंढिए जिन पॉइंट्स में आपका आंसर छिपा हुआ है। कोई भी क्वेश्चन आज तक दुनिया में ऐसा नहीं बना दोस्तों जिसका कोई जवाब ना हो, चाहे वो हमारे जीवन के सवाल हो, चाहे वो क्वेश्चन पेपर के सवाल हो। तो आप पढ़िए और आप देखिए कि ये क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किए गए थे। एक्चुअली इन क्वेश्चंस को डिजाइन ही ऐसे किया जाता है, कुछ क्वेश्चंस को हर मॉक टेस्ट पेपर में, कि वो आप आसानी से सॉल्व ना कर पाए। और यही होता है एग्जामिनेशन हॉल में, यही होता है क्वेश्चन पेपर में, कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे ही होंगे जो आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो मैंने क्या कहा दोस्तों कि पढ़िए, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए और अपने दिमाग पे जोर दौड़ाइए, अपने दिमाग पे जोर लगाइए, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। आप बहुत अच्छे से उन पॉइंट्स को पकड़िए जिन पॉइंट्स में क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, जिन पॉइंट्स में आंसर छिपा हुआ है दोस्तों, जवाब आपको जरूर मिल जाएगा। और इस तरीके से आप तैयारी कीजिए। थर्ड बार भी जब आप अब इस बार जब आप क्वेश्चन पेपर इस बार जब आप सॉल्व करेंगे, थर्ड टाइम क्वेश्चन पेपर या मॉक टेस्ट पेपर जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो बेटर होगा, यानी इम्प्रूव भी होगा और बेहतर भी होगा। तो यही वो सारे तरीके होते हैं जो कि आपको अप्लाई करने हैं मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करते समय। हम बिल्कुल कुछ गलतियां ऐसी करते हैं जो हमें जो है हमारा स्कोर बार बार कम करती जाती है। मैं बताती हूँ वो क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करते समय, कि कभी भी आंसर्स को जो है देख के आप मत पढ़िए। ऐसी बुक्स मत लीजिए जिनमें आंसर्स दिए हुए हैं और आप उनको देख के पढ़ते चले जा रहे हैं। आप पढ़ने के लिए ऐसे मॉक टेस्ट पेपर वाली बुक्स यूज कर सकते हैं जिनमें क्वेश्चन के सामने उनका आंसर लिखा हुआ है, लेकिन आप प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन पेपर या मॉक टेस्ट पेपर की बुक खरीदिए जिनमें आंसर्स नहीं दिखे हुए हैं दोस्तों। और इन्हीं आंसर से जो है, इन्हीं बुकलेट से जो है और इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर से जो है मॉक टेस्ट पेपर से आप प्रैक्टिस कीजिए, तभी ये प्रैक्टिस आपके लिए फ्रूटफुल होगी। अदरवाइज आप देख देख के जब तक करते रहेंगे तब तक आपसे गलतियां बार बार होती रहेंगी। जब तक आप उन टॉपिक्स को क्लियर नहीं करेंगे, उन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे जो आपके गलत हो रहे हैं, तो बार बार जो है आपकी मिस्टेक्स होती रहेंगी। और जब हम देख के करते रहते हैं तो हमारे आंसर्स जो है हमारे दिमाग में आते रहते हैं और जब मेन एग्जाम का टाइम आता है तो कहीं ना कहीं जो है आंसर्स हमारे दिमाग से हटने लगते हैं, हमें डाउट होने लगता है, कंफ्यूजन होने लगता है। तो ये रटने वाला जो तरीका है वो थोड़ा सा रिस्की होता है। अगर आप भी रटते आ रहे हैं तो प्लीज ये प्रैक्टिस बंद कीजिए और कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी कीजिए दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं वो करते रहिए, अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिए दोस्तों, सिलेक्शन आपका होगा। एफर्ट्स कभी खाली नहीं जाते हैं, कोशिश जो है कभी नाकामयाब होती ही नहीं है। तो आप जो भी कोशिश कर रहे हैं उसके साथ साथ इन प्रैक्टिसेस को भी फॉलो कीजिए। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट अच्छी ट्रिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।